हेलो दोस्तों, हम कर थे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स की एक्सरसाइज नंबर 3.4। ठीक है जी। तो इसके जो हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो 17 के क्वेश्चन थे 3/3 तक के, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो बस एक लास्ट क्वेश्चन रहता था, उसमें आपको जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है वैसे ही देखो क्या पूछा है। मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, ठीक है, दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली। मतलब जो है ये एक दूसरे की इन्वर्स कब होंगी, मतलब कंडीशन उन्हें पूछ रखी है, ये है या फिर ये हो सकती है या फिर सी या फिर में डी। ठीक है जी। तो इसकी आपको देखो मैं कैसे करते हैं इसको हम। देखो क्या कहा इन्होंने, ए है और दो है बी, हमारे पास दो मैट्रिक्स है। इन्होंने कहा है कि जो ए एंड बी हैं वो क्या है आपस में इन्वर्स हों, तो उसकी कंडीशन क्या होगी। ठीक है, ए या तो ए बी का इन्वर्स हो या फिर कह सकते हैं हम बी ए का इन्वर्स, एक ही बात है। तो मान लीजिए हम इसको लिख लेते हैं ए इज इन्वर्स ऑफ बी, ऐसे लिख लिया हमने। मतलब क्या है, जो ए मैट्रिक्स है वो किसका है, बी का इन्वर्स। अब इन्वर्स का थोड़ा सा हम हिसाब जो है देखो कैसे हम लगाएंगे। इन्वर्स में जैसे हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैं समझाऊँ आपको, जैसे 5 का इन्वर्स कितना होता है, 5 की पावर माइनस में 1। तो इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा, 5 इंटू 1/5 कैंसिल होकर कितना आएगा हमारा आंसर, 1 आता है। और 1 जो है हमारे पास जो मैट्रिक्स होती है उसके अंदर 1 का मतलब क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई बस में जैसे कोई भी दो मैट्रिक्स होंगे ना, जैसे ए और बी इन्वर्स होंगी एक दूसरे की, तो उसके इक्वल में हमको क्या मिलेगा, आई बस समझ में। क्योंकि जब मल्टीप्लाई होने के बाद जो कैंसिल होता है तो कितना बचना है, एक। और एक का मतलब क्या यहाँ पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब जैसे मैंने 5 लिखा ए को, और जो बी है वो क्या होगा 5 का इन्वर्स, यानी कि जो ए है ए एज इट इज और बी है ना बी, तो बी को मैं लिख सकता हूँ ए का इन्वर्स, ऐसे। ठीक है, तभी हमको जो है आई मिलेगी, वरना जो है कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर दें। ठीक है, मेन पॉइंट क्या है, मल्टीप्लाई होने के बाद कितना हमें चाहिए, 1। तो कैसे आ सकता है वो, यदि फर्स्ट नंबर 5 है जैसे और दूसरा इसका इन्वर्स यानी कि 1/5, तो जब कैंसिल होते हैं तो कितना आएगा, 1 1 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स इन्होंने दी थी दो ए एंड बी, तो मैंने क्या लिखा था, ए इज द इन्वर्स ऑफ बी। तो ऐसे हो सकता है ए बी इजिकल टू आई, तो कैसे होगा फिर वो, जो बी है उसको हम लिख सकते हैं ए की इन्वर्स। ठीक है जी। तो अब देखो जैसे इसमें ऑप्शन हैं, ऑप्शन जो है जैसे फर्स्ट हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है क्या है, ए बी इजिकल टू बी, मतलब जो ए बी की मल्टीप्लाई है और जो बी ए की मल्टीप्लाई है वो सेम आनी चाहिए जी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा जो है बिल्कुल भी नहीं होता, वो स्पेशल केसेस होते हैं सिर्फ, सभी में ये ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी। दूसरा ऑप्शन क्या है, ए बी इजिकल टू बी ए इजिकल टू जी है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हमने अभी भी देखा जो मल्टीप्लाई होने के बाद जो आता है कंडीशन वो कितनी है, आई। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, फिर जीरो तो आता ही नहीं कभी, क्योंकि इन्वर्स में मल्टीप्लाई होती है, मल्टीप्लाई होने के बाद जो कटते हैं वो 1 आता है। ठीक है, यदि हम एडिशन प्रोबेबिलिटी देखें तो होती है 0, जैसे हम 5 में -5 को ऐड करें तो होता है 0, वो होते हैं एडिटिव वाली, मगर ये तो क्या है, मल्टीप्लाई वाली होती है। और इसमें देखो, इसमें इन्होंने कहा कि जो ए बी है उनकी मल्टीप्लाई 0 है और जो बी ए है वो कितना है, आई। ये थोड़ा सा ठीक है और थोड़ा गलत, तो इसीलिए ये जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो ए बी है वो 0 तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, जो बी ए है वो आई आ सकता है। ठीक जी, तो ये आधा आंसर सही था आधा गलत। अब जो ऑप्शन डी है हमारा, जैसे क्या लिखा उन्होंने, ए बी इजिकल टू बी ए और लास्ट में क्या लिख दिया, इजिकल टू 1, तो आई जो है ये अब बिल्कुल ही सही है, क्योंकि जो ए बी है उसकी मल्टीप्लाई और जो बी है उसकी मल्टीप्लाई बिल्कुल सेम होगी, और वो किसके बराबर होगी कि आई की। ठीक है, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल किया था ना, मैंने 5 लिखा पहले, फिर माइनस का 5, मतलब 5 की पावर कितनी, माइनस में 1, तो कैंसिल कितने आया, 1। यदि मैं इसको उल्टा लिखूँ, 5 माइनस में 1 इंटू 5, तो कन्वर्ट होके ये हो जाएगा 1/5, और यहाँ पे 5, तो कैंसिल होके फिर भी हमारा कितना आएगा, 1, यानी कि आई हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, तो उल्टा भी चलेगा और आंसर फिर भी हमारा कितना आएगा, आई, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसीलिए जो ऑप्शन है इसका डी वो करेक्ट है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 18, और इसी के साथ जो चैप्टर हमारा वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम देखते हैं कौन सा हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, ओके।
वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके।